दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहिब एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी देयर। दोस्तों इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है? जैसे दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है एक लड़का है। इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? एक लड़का है, बहुत लोग बोलता है एक लड़का है, तो क्या लिखेगा? ए बॉय इज। सही लग रहा है? चलिए आगे देखते हैं। कोई बोलेगा इसमें एक लड़का है, ए ए बॉय। ए बॉय तो मतलब एक लड़का हो गया। एक लड़का है, दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग को ना इसके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा देयर से। देयर इंट्रोड्यूस करेगा सब्जेक्ट को, तो हो जाएगा देयर इज ए बॉय। दोस्तों इसीलिए हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल करते हैं। जिस सेंटेंस को लिखने में बहुत ही कठिनाई हो रहा था, एक लड़का है को, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो लड़का है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए देयर से। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, टू बॉयज आर। ये भी सही नहीं लग रहा सुनने में, देखने में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे देयर को, तो हो जाएगा देयर। दो लड़के हैं दोस्तों, तो इज नहीं बल्कि आर हो जाएगा, प्लूरल है। देयर आर टू बॉयज हो गया। लिखा दोस्तों पानी है। पानी है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पानी है तो लिख देंगे हम लोग देयर इज। दोस्तों पानी को तो गिन नहीं सकते, इसलिए एक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट देयर इज वाटर। लिखा हुआ दोस्तों एक राजा था, तो था आ गया, यहाँ पर तो इज लग नहीं सकता, तो हो जाएगा देयर वाज ए किंग। आगे लिखा हो दोस्तों एक राजा होगा। दोस्तों ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा देयर विल बी ए किंग। एक राजा होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग और कुछ इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में जानते हैं और हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जिसको हम लोग बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी देयर का कुछ सेंटेंस है दोस्तों। लिखा हुआ वहाँ एक लड़का है। दोस्तों एक लड़का है का तो हम लोग बनाते थे देयर इज़ अ बॉय, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वहाँ भी लिखा हुआ है। वहाँ मतलब एक एडवर्ब है, देयर एक यहाँ पर एडवर्ब भी है जिसका मीनिंग वहाँ होता है। दोस्तों तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका लिखेंगे एक लड़का है, तो इसका हो जाएगा देयर इज ए बॉय। अब दोस्तों वहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अंत में लिखेंगे देयर, जो कि एक एडवर्ब है। दोस्तों इंट्रोडक्टरी देयर का पहचान कैसे करते हैं? जब भी दोस्तों अंत में ये है, था, गा, गे, गी, था, थे, थी, इस तरह से रहेगा दोस्तों, उसके पहले तुरंत पहले एक सब्जेक्ट होगा, यानी एक कर्ता होगा दोस्तों। तब हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल करते हैं। था, थे, कुछ भी आ गया दोस्तों, उसके पहले एक सब्जेक्ट है के पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर नोट रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का नहीं है मतलब ये लड़का इसके पहले आ रहा है, तो मतलब ये है के पहले आ गया लड़का, मतलब यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है वहाँ दो लड़के थे। दोस्तों अब यहाँ पर थे आ गया, मतलब पास्ट की बात हो गया, तो हम लोग लगाएंगे देयर। दोस्तों दो लड़के हैं तो वाज नहीं लगाएंगे बल्कि वेयर लगाएंगे। कितने लड़के हैं दोस्तों? दो। देयर वेयर टू बॉयज। दोस्तों वहाँ एक एडवर्ब है, तो इसको हम लोग अंत में लिख देंगे देयर। देयर वेयर टू बॉयज देयर। आगे दोस्तों लिखा हुआ है एक लड़का नहीं है, निगेटिव सेंटेंस आ गया तो कोई बात नहीं, इसको सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे देयर से। एक लड़का है तो इज, फिर दोस्तों नोट लिखेंगे नोट अ बॉय।
देयर इज़ नोट अ बॉय। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं इंट्रोडक्टरी देयर का, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, इसको हम लोगों को बनाना है। दोस्तों लिखा हुआ है टेबल पर एक किताब है। दोस्तों है के पहले एक सब्जेक्ट आ गया, एक किताब। इसका मतलब यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा एक किताब है, देयर इज ए बुक। टेबल पर, ऑन द टेबल। दोस्तों इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं क्या? टेबल पर एक किताब है, इंट्रोडक्टरी लगा करके बना दिए, सही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक किताब है टेबल पर, तो लिख सकते हैं ए बुक इज ऑन द टेबल। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है। दोस्तों लिखा हुआ है छत पर बिल्लियां हैं। है के पहले दोस्तों सब्जेक्ट आ गया, यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर से बना सकते हैं। छत पर बिल्लियां हैं तो हो जाएगा दोस्तों बहुत सारी बिल्लियां हैं, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। छत पर बिल्लियां हैं, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। दोस्तों क्या इसको भी हम और तरीके से लिख सकते हैं? छत पर बिल्लियां हैं तो हो सकता है क्या, कैट्स आर ऑन द रूफ। हो सकता है कैट्स आर ऑन द रूफ, ये भी सही है। देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, ये भी सही है। दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा हुआ यहाँ गायें हैं। दोस्तों यहाँ पर तो इंट्रोडक्टरी देयर लगाना जरूरी है, क्योंकि है के पहले दोस्तों सब्जेक्ट आ गया, गायें हैं। दोस्तों पे यहाँ आ गया, तो ये एक एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ गायें हैं, तो बहुत सारी गायें हैं। हो जाएगा देयर आर कॉज, यहाँ का हेयर। दोस्तों लिखा हुआ है मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है। तालाब है दोस्तों, तालाब के बारे में बात हो रहा है। तालाब एक सब्जेक्ट है और ये है के पहले आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, तो एक बड़ा तालाब को पहले लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू करेंगे, देयर इज ए बिग पॉन्ड। मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, एक बड़ा तालाब है। देयर इज अ बिग पॉइंट, मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जिसको हम लोगों को बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इंट्रोडक्टरी देयर में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। लिखा हुआ दोस्तों नदी में पानी नहीं है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि पानी, पानी क्या है दोस्तों, काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है? दोस्तों सिंपल से समझ लीजिए, नॉन के पहले अगर काउंटेबल वर्ड आ जाए तो हम लोग नोट लगा देंगे, या अगर नॉन के पहले अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल वर्ड आ जाए दोस्तों हम लोग नो लगा देंगे। दोस्तों पानी को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो हो जाएगा देयर इज नो वाटर इन द रिवर। दोस्तों लिखा हुआ वहां 4 गायें नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे 4 दे दिया है, एक गिनती दे दिया दोस्तों, एक गिनती दे दिया, तो यहाँ पर नोट लगाएंगे। नहीं थी तो हो जाएगा देयर। दोस्तों बहुत सारी है, मतलब 4, एक से ज़्यादा है, मतलब वेयर हो जाएगा देयर वेयर नोट फोर कॉज देयर।
कुएं में सांप नहीं है। दोस्तों सांप को तो हम लोग गिन सकते हैं आराम से, तो कुएं में सांप नहीं है। हो सकता है एक सांप हो सकता है एक सांप ना हो। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देयर इज नो स्नेक इन द वेल। दोस्तों इसमें क्या नोट लगा करके लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सांप को तो हम लोग गिन सकते हैं। देयर इज नोट अ स्नेक इन द वेल। नोट ए स्नेक लगा सकते हैं। नो स्नेक, नो के बाद दोस्तों ए नहीं लगा सकते, नोट ए स्नेक लगा सकते हैं। दोस्तों दोनों ही सेंटेंस सही है। लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे। दोस्तों पेड़ को भी तो हम लोग गिन सकते हैं, तो हो जाएगा देयर, दोस्तों रहेंगे विल नोट बी। दोस्तों कितना पेड़ है लिखा हुआ नहीं है। देयर विल नोट बी ट्रीज हेयर। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर का हो गया। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोग बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो कि इंटेरोगेट किया जा रहा है, यानी सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क रहे। लिखा हुआ दोस्तों, क्या आपके गांव में एक मंदिर है? दोस्तों सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले दोस्तों जब भी क्या आ जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाता है, तो क्या होता है? सबसे पहले हो जाएगा है। तो है का क्या होता है दोस्तों? इज। दोस्तों देयर इज, तो यहाँ पे हो जाएगा इज देयर। इज देयर इज नहीं दोस्तों, जब यहाँ इज लग चुका तो यहाँ पे बार बार इज का इस्तेमाल नहीं, बस हो गया इज देयर। इज देयर एक मंदिर, इज देयर अ टेम्पल। देयर इज अ टेम्पल। दोस्तों इज देयर अ टेम्पल इंटरोगेटिव में, इज देयर अ टेम्पल आपके गांव में, इन योर विलेज। दोस्तों लिखा हुआ है क्या वहां पानी नहीं था? दोस्तों यहाँ पे था आ गया। था दोस्तों वहां पानी नहीं था, कैसे बनाएंगे? देयर वॉज वाटर। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले क्या आ गया है, तो यहाँ पे वॉज सबसे पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे, हो जाएगा वॉज देयर। दोस्तों पानी को तो हम लोग गिन नहीं पाते हैं, तो वॉज देयर नो वाटर। दोस्तों वहां भी लिखा हुआ है, तो अंत में दोस्तों वहां का देयर लिख देंगे, एडवर्ब। वॉज देयर नो वाटर देयर, क्या वहां पानी नहीं था? दोस्तों एक मिनट, पानी लिखना भूल गया था। क्या वहां पानी नहीं था? वॉज देयर नो वाटर देयर। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे गांव में स्कूल कब था? दोस्तों यहाँ पे कब आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया। दोस्तों ये भी तो इंटेरोगेटिव ही है, सवाल ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले ये WH लगाते हैं। वेन का हो जाएगा दोस्तों, कब का दोस्तों वेन हो जाएगा। वेन के बाद दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे? था है, तो हो जाएगा वाज या वेयर। तो तुम्हारे गांव में स्कूल कब था? दोस्तों स्कूल यानी एक स्कूल का बात हो रहा है, हो जाएगा वेन वाज देयर अ स्कूल तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज। तुम्हारे गांव में स्कूल कब था? वेन वाज देयर अ स्कूल इन योर विलेज। दोस्तों लिखा हुआ है दुनिया में शांति क्यों नहीं रहेगी? दोस्तों ये फ्यूचर का बात आ गया, क्यों आ गया दोस्तों? सबसे पहले हम लोग क्यों का लिख देंगे वाई। वाई के बाद दोस्तों हम लोग शैल या विल यानी विल लगा देंगे, वाई विल देयर, नहीं दोस्तों वाई विल देयर नोट, वाई विल देयर नोट बी। दोस्तों रहेगा, रहेगा रहेगी का दोस्तों होना या रहना का बी होता है। वाई विल देयर नोट बी पीस। दोस्तों शांति का स्पेलिंग पीस होता है दोस्तों, PEACE, पीस दुनिया में, इन द वर्ल्ड हो जाएगा दोस्तों वाई
विल देयर नॉट बी पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति क्यों नहीं रहेगी। दोस्तों आइए कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं इंट्रोडक्टरी देयर का। दोस्तों अंत में आइए कुछ सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्टरी देयर लगा करके। दोस्तों लिखा हुआ है, मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता था। अंधा आदमी रहता था मेरे गांव में। दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, मेरे गांव में एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग इन माई विलेज, तो वैसे ये भी बनेगा, मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता था, एक अंधा आदमी रहता था। तो हो जाएगा दोस्तों देयर, यानी पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों, तो V2 हो जाएगा, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी रहता था मेरे गांव में, इन माई विलेज, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज। दोस्तों लिखा हुआ है, पूरे देश में शांति रहनी चाहिए। दोस्तों ये कैसे बनेगा, रहनी चाहिए, तो हो जाएगा दोस्तों देयर शुड बी पीस इन द, पूरे देश में, होल कंट्री, पूरे देश में शांति रहनी चाहिए, देयर शुड बी पीस इन द होल कंट्री। दोस्तों यहाँ पर अंत में है, मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था, था है दोस्तों, देयर वाज नो वन, तैयार, नो वन कोई नहीं, देयर वाज नो वन रेडी टू हेल्प मी। क्या दोस्तों इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, हो सकता है, हो जाएगा नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था, नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी, या फिर देयर वाज नो वन रेडी टू हेल्प मी। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्टरी देयर का अब पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपके अपने चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।